कहानी की शुरुआत एक गैलेक्सी सीन से होती है जहां हमें ये पता चलता है कि पृथ्वी जैसा ही एक और प्लेनेट है जिसके पास एक पर्ल है जिससे कि सभी जीवों को जीवन मिलता है और कहते हैं कि जिनको भी ये पर्ल मिल जाए वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और ऐसा हमारी फीमेल लीड सिया कोई अपनी कॉमिक में पढ़ रही होती है दोस्तों, लेकिन उसे ये कॉमिक पसंद नहीं आती है। जहाँ पर तभी एक आदमी उसे कॉल करके धमकी देता है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो उसे बहुत मारेगा। और असल में दोस्तों सिया के फादर ने उस आदमी से काफी कर्जा लेकर रखा हुआ था, लेकिन सिया तो अभी इस बात को सीरियस लेती ही नहीं है। तो फिर नेक्स्ट सीन में सिया अपने दोस्तों के साथ में हाइकिंग पर जाने का प्लान करके जंगल में पहुंच जाती है, जहां उसके पैर फिसल जाने की वजह से एक गुफा में जाकर गिरती है और वहां उसे एक इंजर्ड फॉक्स मिलता है और साथ में ही वहाँ पर एक पर्ल भी पड़ा हुआ था। वो दोनों वो लेकर वहाँ से निकल जाती है और अपनी दोस्त को हाइकिंग के लिए मना कर देती है, जिसके बाद ही वो उस फॉक्स को एनिमल हॉस्पिटल के बाहर छोड़कर चली जाती है और फॉक्स को एक डॉक्टर वहाँ से उठा लेता है। और फिर कुछ दिनों में ही ठीक होने के बाद वो फॉक्स एक ह्यूमन फॉर्म में चेंज हो जाता है, जो कि काफी पुराने टाइम से ही था और इसका नाम है बाई। और दोस्तों यही हमारी स्टोरी का मेन लीड है, यानी कि एक फॉक्स। तो फिर भाई वहाँ से टेलीपोर्ट होकर बाहर आकर अपने पर्ल को ढूंढने लग जाता है और वही वो पर्ल हमारी जल्दी सी हीरोइन यानी सिया अपने नेकलेस बनाकर गले में पहन लेती है, जिससे कि उस शहर के सभी मॉन्स्टर को उस पर्ल के बारे में पता लग गया था। और बाई भी उस पर्ल को ढूंढते हुए सिया के पास पहुंच जाता है और अपना पर्ल लेने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर्ल की पावर उसे पीछे कर देती है। जैसे ही फिर सिया उस पर्ल को खुद से उतारने की कोशिश करती है ना, तो उसकी सांसें रुकने लग जाती हैं, जिसका साफ मतलब था दोस्तों कि अब उसकी सांस तब तक चलेगी जब तक वो पर्ल उसके पास है। तो फिर बाई उसे समझाता है कि ये पर्ल अपना ओनर खुद चूज करता है, जिसने कि अभी तुम्हें चुन लिया है, यानी कि तुम चूजन वन हो और अगर तुमने इसे उतारने की कोशिश की तो तुम मारी जाओगी और तुम्हारे मरते ही ये मोती मेरे पास वापस आ जाएगा। सिया तो इन सारी बातों से काफी डर जाती है और बाई से बात करने के लिए उसे बाहर डिनर पर लेकर जाती है, जहाँ बाई जब मीट खाने में मग्न होता है तो सिया उसे अकेला छोड़कर वहाँ से भागने के लिए एक बस में चढ़ जाती है, जो कि बिल्कुल खाली होती है, जिसे एक मास्टर चला रहा होता है और वो सिया को पर्ल के लिए मारने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन वहाँ पर तभी बाई आकर उसे बचा लेता है और मास्टर से जबरदस्त फाइट करता है। और यहाँ पर दोस्तों हमें उसकी सुपर नेचुरल पावर देखने को मिलती है। वो उसे दूर फेंक देता है और फिर सिया से पर्ल मांगता है, तो सिया उससे 3 दिन का टाइम मांगती है, तो बाई भी उसे 3 दिन का टाइम दे देता है। जिसके बाद फिर बाई 3 दिन तक सिया के घर रुकने का फैसला करता है, क्योंकि पर्ल के लिए कोई भी मॉन्स्टर उसे मारने की कोशिश कर सकता था और इसीलिए वो पर्ल को प्रोटेक्ट करेगा। और रात को बाई लाइट्स को कैंडल समझकर फूंक मारने की कोशिश करके उसे बुझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो वो पूरे घर की लाइट को ही फ्यूज कर देता है, जिससे कि बाद में बेचारी अपनी सिया को ठीक करना पड़ जाता है। बाई फिर सिया से पूछ रहा होता है कि आखिरकार उसने लाइट को कैसे ठीक किया। वो तो फिर बाई को लाइट मीटर टच करने के लिए बोलती है, लेकिन उससे बाई को कुछ भी नहीं होता है। जैसे ही फिर सिया उसे टच करती है जोर का झटका लगता है और वो भी काफी जोरों से, जिसे देखते ही बाई तो काफी शॉक हो जाता है। तो फिर नेक्स्ट सीन में सिया सोच रही होती है कि उसके पास सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं और इसलिए वो मरने से पहले अपने क्रश यानी कि जिंग को अपना लव कन्फेस कर देगी। वही दूसरी तरफ एक ट्री मॉन्स्टर शोई को मारने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन बाई आकर उसे फिर से बचा लेता है एक मसीहा की तरह। और वहीं नान को हम देखते हैं दोस्तों, जो कि एक एक्ट्रेस है और साथ ही एक फ्लावर डीमन भी है और बाई के पीछे पागल है, जिसका साफ मतलब है कि ये सब पर्ल को हासिल करना चाहते हैं। जहाँ पर फिर 2 मॉन्स्टर उसके पास आकर उसे बताते हैं कि वो पर्ल को हासिल नहीं कर पाए हैं क्योंकि एक व्हाइट फॉक्स उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। और ये सुनते ही नान समझ जाती है कि वो कोई और नहीं बल्कि फॉक्स बाई है। जिसके बाद ही फिर सिया बाई को अपने स्कूटर पर बैठाकर कॉलेज लेकर आती है, जहाँ पर बाई की हालत खराब होने लग जाती है क्योंकि वो ऐसी चीज पर पहली बार जो बैठा था। सिया फिर कॉलेज पहुंचकर बाई को वहां से जाने के लिए कहती है, क्योंकि लोग बाई को देखकर काफी बातें बना रहे थे, जिससे उसे काफी बुरा लग रहा होता है। तो उसके बाद सिया जिंग की शूटिंग देखने के लिए आती है, क्योंकि वो एक एक्टर है, जहाँ पर नान भी सिया को देखकर उसे मारने का प्लान बनाती है क्योंकि उसे पर्ल चाहिए था। तभी फिर डायरेक्टर को एक एक्स्ट्रा लड़की की जरूरत पड़ जाती है
जहाँ पर फिर नान डायरेक्टर को कहकर शिया को एक्टिंग के लिए बुला लेती है और शिया एक्टिंग से पहले ही जिंग को एक्टिंग के बाद मिलने के लिए इससे रिक्वेस्ट करती है। जैसे ही एक्टिंग स्टार्ट होती है तो नान शिया को मारने की कोशिश करती है, लेकिन बाई आकर फिर से उसे बचा लेता है। लेकिन नान को अपने सामने देखकर सिया की रस्सी जिससे कि वो गिरकर मरने वाली थी उसे छोड़ देता है और सिया नीचे गिर जाती है। वेल तो उसके बाद नान और बाई आपस में बात करने लग जाते हैं, जहाँ उनकी बातों से पता लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को 1000 सालों से जानते हैं और बाई को फ्लावर से एलर्जी है। साथ ही यहाँ पर यह भी पता चलता है कि नान बाई को काफी पसंद करती थी, लेकिन बाई उसे खुद से दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि वो एक दिन बाद इमोर्टल जो होने वाला है, यानी कि सिया से पर्ल मिलते ही वो पूरी तरह से इमोर्टल हो जाएगा और नान एक डीमन है और इसलिए वो दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। साथ ही वो नान को समझा रहा होता है कि तुम जानती हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ कुशन से ही प्यार करता हूँ जो कि मेरा वेट कर रही है, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और नान इस बात से काफी हर्ट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सिया जिंग से अपने दिल की बात कहने वाली होती है। जैसे ही वो अपनी हालत देखती है तो जिंग को फिर 1 घंटे बाद मिलने के लिए बोलती है। वेल तो फिर नेक्स्ट सीन में जैसे ही शिया वॉशरूम में खुद को क्लीन कर रही होती है तो नान आकर उस पर अटैक कर देती है। सिया फिर जल्दी से बाई को आवाज लगाती है कि तभी बाई आकर नान को रोकता है और उसे पूछता है कि आखिरकार उसे वो पर्ल क्यों चाहिए। तो नान बता देती है कि उसे पर्ल नहीं बल्कि बाई चाहिए। बाई फिर उसे भूल जाओ कहकर सिया को अपने साथ लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। साथ ही उसे बोलता है कि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी है। और दोस्तों वही दूसरी तरफ हम जिंग को देखते हैं जो कि अपने अंकल से अपने डैड के बारे में पूछ रहा होता है और वहीं सिया जिंग का वेट कर रही होती है कि तभी बाई उसे मारने के लिए पहुंच जाता है क्योंकि उसका टाइम अब खत्म हो चुका था। बेचारी सिया उसे थोड़ी सी सांसें यानी कि थोड़ा सा टाइम और मांगती है, लेकिन बाई तो उसकी एक भी नहीं सुनता। वो उसे मारने लग जाता है कि तभी नान बाई को आकर रोकते हुए कहती है कि वो डीमन वर्ल्ड के रूल के हिसाब से किसी भी ह्यूमन को नहीं मार सकता है। तो बाई सिया को छोड़ देता है कि तभी नान उसे पर्ल वापस पाने का एक और आइडिया बताने लग जाती है कि अगर 100 मास्टर उस पर्ल को अपनी एनर्जी दे तो फिर वो पर्ल अपना न्यू ओनर चूज कर लेगा, जिसके लिए बाई भी मान जाता है और सिया और नान को 3 महीने का टाइम देता है। साथ ही मॉन्स्टर लाने की सारी जिम्मेदारी वो अपने आप पर ले लेता है कि तब वहाँ पर जिंग भी पहुँच जाता है, जिसे देखकर नान और बाई वहाँ से चले जाते हैं। और तभी सिया भी सोच रही होती है कि उसके पास तो भी 3 महीने का टाइम है और इसलिए वो जिंग को अपनी दिल की बात बाद में ही बोलेगी और खुद के खर्चे के लिए उसे पैसे मांगने लग जाती है क्योंकि उसने अपना आखिरी दिन समझकर सारे पैसे खर्च जो कर दिए थे। तो जिंग भी उसे पैसे दे देता है। वेल तो फिर नेक्स्ट सीन में नान और सिया साथ में बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर सिया के पूछने पर नान उसे बताती है कि उसे बाई आखिर क्यों पसंद है। हमें ये पता चलता है कि कुछ सालों पहले नान को एक डीमन हंटर ने कैद कर लिया था और जब उसने बाई को भी पकड़ने की कोशिश की तो बाई ने उससे बहुत अच्छे से फाइट करके उसे हरा दिया था। साथ ही नान को भी बचा लिया था और तब से ही वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करने लग गई है। लेकिन उसके बाद भी बाई डीमन किंग बनने के लिए डीमन असेंबली चला गया था, जिसमें 500 सालों में सिर्फ एक बार ही मून रेड होता है और उस दिन सभी डीमन किंग बनने के लिए फाइट करते हैं। जैसे ही फिर एक डीमन सभी डीमंस को हरा देता है तो वो किंग के साथ साथ वो इमोर्टल भी बन जाता है। भाई ने वहाँ पर सभी डीमंस को हरा दिया था, लेकिन वो अपने भाई को नहीं हरा पाया था, जिससे कि उसकी और उसके भाई की 100 सालों तक फाइट हुई। लेकिन उसके बाद ही वो कहीं गायब हो गया। लेकिन मैंने उसका वेट करना नहीं छोड़ा। लेकिन बाद में जब मुझे ये पता लगा कि भाई को किंग तो बनना ही नहीं है, वो तो सिर्फ इमोर्टल होना चाहता है क्योंकि उसे कुशन से वापस जो मिलना था। कुशन पहले डीमन वर्ल्ड की क्वीन थी, लेकिन बाद में वो भी इमोर्टल हो गई थी। दोनों ने फिर एक दूसरे को प्रॉमिस भी किया था कि वो दोनों इमोर्टल होने के बाद एक दूसरे से जरूर मिलेंगे। और जिसके बाद ही नान फिर सिया से कह रही होती है कि उसे उसकी हेल्प करनी होगी बाई और उसे एक करने में, क्योंकि उसने सिया की जान जो बचाई है। तो सिया भी उसके लिए मान जाती है। वेल तो उसके बाद जब सिया और बाई घर जा रहे होते हैं तो सिया बाई से पूछने लग जाती है कि वो नान को पसंद क्यों नहीं करता है, वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है। तो बाई उसे बताता है कि उसे फ्लावर से एलर्जी है और इसलिए वो उससे दूर रहता है। जब वो दोनों घर जाते हैं तो उनके घर के बाहर दोस्तों एक डीमन हंटर खड़ा हुआ होता है, जिससे बाई की खबर लग गई थी। वेल तो फिर नेक्स्ट सीन में हम नान को देखते हैं जो कि सिया के लिए डीमन से एनर्जी कलेक्ट कर रही होती है और वहीं दूसरी तरफ सिया भी बाई को अपनी दुनिया के सारे तौर तरीके सिखा रही होती है कि कैसे उसे ड्रेसअप करके रहना है और फोन भी कैसे यूज करना है। बाई तो ये सारी चीजें देखकर काफी हैरान हुआ जा रहा था।
तो उसके बाद जब सिया कॉलेज आती है तो वही कैंटीन में खाना देने वाली एक लड़की जिसका नाम तूशन है वो उसकी फ्रेंड बन जाती है, जहाँ उसे शन से बातें करके ये पता लगता है कि वो जिन के फ्रेंड को काफी लाइक करती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही शन सिया के पर्ल को देखती है ना तो उसके नेल्स अपने आप बड़े हो जाते हैं, यानी कि वो भी एक डीमन है और वो भी अब सिया के पीछे पर्ल लेने के लिए पड़ी है। तो फिर उसके बाद शन की हेल्प करने के लिए सिया जिंग से पूछती है कि उसके फ्रेंड की क्या कोई गर्लफ्रेंड है, जहाँ पर उसे ये पता लगता है कि उसे तो सुंदर लड़कियां पसंद है और ये बात आकर वो शन को बता देती हैं। तो फिर नेक्स्ट सीन में जब सिया अपने घर पर खाना गर्म करने का सोच रही होती है तो उसकी तो गैस ही खत्म हो जाती है, जिससे कि वो भाई की पावर से हेल्प मांगती है, लेकिन भाई की पावर से खाना जल जाता है तो इसलिए सिया उसे बाहर ले जाती है। दोनों फिर बाहर जाकर खूब मस्ती मजे कर रहे होते हैं, जहाँ पर फिर वापस आते टाइम वो एक डीमन हंटर से टकरा जाते हैं और उसे देखकर वाई फिर सिया से कहता है कि कोई भी हंटर मुझे पकड़ नहीं सकता। तो फिर नेक्स्ट डे शन सिया को उसके कॉलेज में मिलता है और इसे पेपर देते हुए कहता है कि इसे सभी डीमंस दूर भाग जाएंगे। सिया तो वो पेपर जाकर बाई को ही लगा देती है, लेकिन उसे बाई को कुछ भी नहीं होता है और उल्टा वो तो उस पर काफी गुस्सा होने लग जाता है। साथ ही बोलता है कि अगर उसने ऐसा दोबारा किया तो वो उसे जान से मार देगा, जिससे कि बेचारी सिया काफी डर जाती है और शन से गुस्सा होकर वो तो उसे नेक्स्ट डे वॉचमैन से कह के कॉलेज से ही बाहर निकलवा देती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं दोस्तों कि जिंग का फ्रेंड भी शन को लाइक करता है और इसे खुश होकर शन शिया को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाती है। जैसे ही फिर वो लड़का शन के क्लोज आ रहा होता है, शन की तो वहाँ पर टेल ही निकल आती है, जिससे कि वो घबरा कर भागने लगता है तो शन उसे पकड़कर बांध देती है। सिया भी फिर उसी टाइम पर उस लड़के को देख लेती है, काफी ज्यादा डर जाती है, फटाक से भाई को कॉल लगा देती है कि तभी शन शिया को मारने की कोशिश करती है, क्योंकि भाई उसे भी वो पर्ल चाहिए था जिससे कि वो हमेशा के लिए ह्यूमन बन सकती थी। कि तभी भाई आकर शन को रोकते हुए उसे मारने लग जाता है और शिया को बचा लेता है तो शिया उसे रोक लेती है। साथ ही शन को समझाने लग जाती है कि प्यार का मतलब जबरदस्ती प्यार करवाना नहीं होता है, बल्कि जैसे आप हो वैसे ही आपको उसे एक्सेप्ट करना होता है। जहाँ पर फिर बाई भी उसे डीमन वर्ल्ड का रूल नंबर 7 याद दिलवाता है कि कोई भी डीमन ह्यूमन से प्यार नहीं कर सकता है, क्योंकि जब कोई डीमन ह्यूमन को टच करता है या उसे प्यार करता है तो ह्यूमन की लाइफ स्पेन छोटी होने लग जाती है और वो जल्दी ही मरने लगते हैं, और सिर्फ हमारी वजह से ही। सब कुछ सुनते ही शन तो अपने असली रूप में आ जाती है, जहाँ पर गाइस ये पता लगता है कि वो तो एक लड़का है। और उसके बाद शन अपनी थोड़ी सी एनर्जी पल को देकर हमेशा के लिए जाने का फैसला करता है, जहाँ पर तभी शन भी पहुंच जाता है, जिसे देखते ही शन उसे मारने लगता है, लेकिन जहाँ पर शिया उसे रोक देती है और शन की एक चीज को देखते हुए कहती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। और उसके बाद शिया फिर जिन के फ्रेंड को समझा देती है कि वो इस बारे में किसी को कुछ भी ना बताए, जिससे कि वो भी मान जाता है। तो फिर नेक्स्ट सीन में जब सिया घर पर होती है तो शन आकर उसे अपनी वाइफ कहने लग जाता है, क्योंकि उसने उसकी वो चीज देख ली थी जो कि कोई नहीं देख पाता है। और ऐसा उसके टीचर ने उससे कहा था दोस्तों कि जो भी लड़की उसकी वो चीज देख पाएगी ना वही उसकी वाइफ होगी। तो फिर रास्ते में जाते हुए शन को एक कैट डीमन मिलती है जो कि उसे सिया से पर्ल लाने के लिए कहती है, लेकिन शन तो साफ साफ इनकार कर देता है और वो उसे मार देती है। जैसे ही फिर भाई सिया के पर्ल को देखते हैं तो समझ आता है कि शन की डेथ हो गई है, क्योंकि उस पर्ल से उसकी एनर्जी जो गायब हो गई थी। तो फिर नेक्स्ट सीन में शिया की फ्रेंड उसे मिलने के लिए उसके घर आती है, जहां वो बाई को देखकर उसका नंबर ही मांगने लग जाती है, क्योंकि उसे काफी पसंद आ गया था, लेकिन बाई उसे कोई भी भाव नहीं देता है। जिसके बाद वो दोनों कॉलेज चली जाती हैं, जहाँ पर कॉलेज से वापस आते हुए उनकी स्कूटी खराब हो गई थी, तो रास्ते में उन्हें एक डीमन मिल जाता है। और ये देखकर तो वो फटाक से बाई को कॉल करके बुला लेती है कि तभी सिया के फ्रेंड को दिखना बंद हो जाता है, जहाँ ये पता लगता है कि ये उस डीमन ने ही किया है। सिया तो फिर उस डीमन को घर ही ले आती है और उससे पूछती है कि उसकी दोस्त की आंखें आखिरकार कैसे ठीक हो सकती हैं। तो वो डीमन उन्हें बताता है वो सिर्फ उसका बड़ा भाई कर सकता है, जिसे सिया और बाई ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फटाक से उसके तीनों भाइयों को ढूंढ लेते हैं, लेकिन उनको भी उनके बड़े भाई के बारे में कुछ भी पता नहीं था। सिया फिर जिंग से पूछती है कि क्या वो किसी ऐसे आदमी को जानता है जो कि टकला हो लेकिन अमीर हो, लेकिन भाई जिंग को तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। और नेक्स्ट सीन में सब के सब जैसे तैसे करके पांचवे भाई को आखिरकार ढूंढ ही लेते हैं, जहां वो भाई सबको बताता है कि उसके पास जो आंखें थी वो गैम्बलिंग में हार चुका है और गैम्बलिंग क्लब के ओनर के कब्जे में है वो।
जिसके बाद फिर सिया तो उस ओनर को मोनोपोली में चैलेंज करने लग जाती है कि अगर वो जीत गई तो उसे उस बड़े भाई की आंखों के साथ उसे छोड़ना पड़ जाएगा। कि तभी वहाँ पर शिन और नान भी पहुँच जाते हैं। ओनर भी सिया की बात को मान लेता है और शर्त रखता है कि अगर तुम हार गई तो तुम्हें ये पर्ल मुझे सौंपना होगा। जिसे सुनते ही भाई तो काफी घबरा जाता है और खुद भी गेम में शामिल होने के लिए कहता है और उसे देखकर नान और शिन भी गेम में टूट पड़ते हैं। जैसे ही फिर गेम स्टार्ट होता है तो सभी वहाँ पर एक्स पेपर पर अपना ब्लड लगाकर गेम में एंटर होते हैं, जहाँ पर बाई, नान और शिन गेम हार जाते हैं, जिससे कि वो तीनों ही गेम से बाहर हो जाते हैं। लेकिन जब बाई देखता है कि सिया भी गेम हारने वाली है, वो तो फिर अपने सुपरनेचुरल पावर से गेम डिस्ट्रॉय कर देता है पूरी तरह से, जिससे कि वो ओनर तो पागल सा होने लग जाता है। और दोस्तों यहाँ पर उसे देखकर पता लगता है कि वो ओनर को फांग नाम के डीमन ने पोजेस किया हुआ था। लेकिन अब तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है और सभी को फ्री भी कर देता है, जिससे कि बड़ा भाई सिया की फ्रेंड की आई को बिल्कुल ठीक कर देता है। तो उसके बाद वो सभी के सभी अपनी थोड़ी थोड़ी एनर्जी पल को देकर वहाँ से चले जाते हैं। सबके जाने के बाद बाई तो सिया को सीधा इग्नोर मारकर रूम में चला जाता है और थोड़ी देर बाद ये सिया बाई के हाथों की पट्टी करने के लिए जाती है और उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। तो बाई उसे कहता है कि वो तो बस अपने पर्ल को प्रोटेक्ट कर रहा है और उससे कोई मतलब नहीं है। ये सब कुछ सुन के ही सिया को तो काफी गुस्सा आता है और वहाँ से चली जाती है। तो फिर नेक्स्ट डे सिया को फिर से पैसे मांगने वाले की कॉल आती है, परेशान करने लग जाता है उसको, जिसकी वजह से सिया अपना सारा सामान लेकर अपनी फ्रेंड के यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है और बाई से कहती है कि अगर कोई भी उसके बारे में पूछे तो उसे बोल दे कि उसने घर छोड़ दिया है। लेकिन सिया के जाते ही बाई बेचारा काफी बोर होने लग जाता है और उसे सिया की कमी काफी खल रही होती है। जिसके बाद ही वो सिया से सारे कर्जदारों का नंबर मांगता है और फिर थोड़ी देर बाद सिया को कॉल करके घर बुला लेता है, जहाँ पर सिया उन कर्जे वाले आदमियों को जब अपने घर पे काम करते हुए देखती है तो काफी शौक हो जाती है, क्योंकि दोस्तों बाई ने उन सबकी काफी अच्छे से पिटाई लगा दी थी और वो सभी सिया को देखते ही वहाँ से 9-11 होकर भाग जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन थे दोस्तों। तो फिर नेक्स्ट सीन में सिया के कॉलेज में प्रोफेसर लू ड्रीम्स के ऊपर लेक्चर दे रहे होते हैं, जहां वो सिया, उसकी फ्रेंड और जिंग को स्टेज पर बुलाकर उन्हें उनके ड्रीम में भेज देते हैं, जहां पर सिया ड्रीम्स में अपने डैड को देखती है और जिंग अपने ड्रीम्स में एक जलता हुआ घर देखता है, जिसमें एक बच्चा बहुत बुरी तरह से जल रहा होता है और हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। जैसे ही क्लास फिनिश होती है तो प्रोफेसर लू जा रहे होते हैं तो वो सिया को टच करके निकल जाते हैं, जहाँ पर उनके टच से सिया को बहुत तेज नींद आने लग जाती है, जिसकी वजह से वो तो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाती है। तो प्रोफेसर लू को फिर वो कॉल करती है, जहाँ प्रोफेसर लू फिर उसे अपने क्लिनिक में बुलाते हैं और बाई सिया के पीछे जाते क्योंकि उसे कुछ डाउट हो रहा था। नान भी फिर बाई के पीछे चली जाती है और प्रोफेसर लू सिया को ड्रीम्स में भेजकर उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी बाई उसे रोक देता है, जिसे देखती है प्रोफेसर लू सिया के सपनों में जाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे तैसे करके सिया उनसे बचकर भाग जाती है और वही बाई भी सिया के सपनों में आकर उसे ढूंढ रहा होता है, जहाँ पर वो बाई को उसके फादर के साथ खेलते हुए देखता है, जहाँ पर फाइनली वो उसे ढूंढ लेता है। जिसके बाद फिर प्रोफेसर लू अपने सुपरनेचुरल पावर से उन्हें बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स में बंद कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर जैसे तैसे करके बाई और सिया एक एक करके लोगों के सारे ड्रीम से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वो एक आदमी के ड्रीम में फंस जाते हैं, जहाँ पर वो आदमी कोमा में होता है। सिया तो बैठकर एक लोरी गाने लग जाती है, जो कि उसके डैड उसके लिए गाया करते थे और लोरी सुनते ही वो आदमी फिर उठ जाता है। यानी कि सोचो, सालों से कोमा में पड़ा हुआ एक आदमी सिया की लोरी से उठ गया, क्या बात है। जिसके बाद ही वो दोनों फिर उसके ड्रीम से बाहर आ जाते हैं और प्रोफेसर लू को पकड़ लेते हैं, जहाँ प्रोफेसर लू उन्हें बताते हैं कि वो तो भाई एक इसके ड्रीम ईटर हैं और वो बस लोगों की अच्छी ड्रीम्स ही खाते हैं, लेकिन जब लोग काम और लाइफ की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लग जाते हैं, जिससे कि उन्हें ड्रीम्स तो आते ही नहीं है, जिसके कारण ही वो उस पर्ल को पाना चाहते थे और उससे एक विश मांगना चाहते थे कि लोगों को सिर्फ अच्छे ड्रीम ही आए ताकि उन्हें वो खा सके और अपनी भूख मिटा सके। जैसे ही फिर नेक्स्ट सीन में बाई सो रहा होता है तो वो ड्रीम लीव्स की हेल्प से बाई के सपनों में जाती है, जहाँ पर वो नान को बाई के साथ में देखती है, यानी कि नान भी बाई के सपने में गई हुई थी दोस्तों। बाई तो वहाँ पर नान को भगाकर सीधा कुशन से ही मिलता है, जहाँ पर कुशन को देखकर वो काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि वो तो बिल्कुल उसके जैसे ही दिख रही थी। कि तभी सिया की भी आंखें अचानक से खुल जाती हैं
जहाँ पर उसे कोई समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। तो फिर नेक्स्ट डे सिया उस ड्रीम लीव की हेल्प से जिंग की ड्रीम में पहुंच जाती है, जहाँ पर जिंग भी उसे ड्रीम को देख रहा होता है कि तभी वो वहाँ सिया को देखकर काफी शॉक हो जाता है और दोनों की आँख खुल जाती है और सिया उसे बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे फिर सिया और बाई एक मूवी देखने के लिए जाते हैं कि तभी फिर जिंग सिया को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है और उसे एक जगह पर लेकर जाता है, जहाँ पर सिया उस पेड़ को देखकर याद करती है जिसके बारे में बाई ने उसे ऑलरेडी मूवी देखते टाइम बताया था। और वहीं शिन बाई के रूम में घुसकर उसके ऊपर एक पेपर लगाकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बाई के ऊपर उसका कोई असर ही नहीं होता है। तो शिन को वो वहीं पर बंद करके चला जाता है, जहाँ पर फिर एक आदमी आकर उसे बाहर निकालता है और खुद को एक डीमन हंटर कहते हुए शिन को एक बीज देते हुए कहता है बाई ने अगर इसे खा लिया ना तो तुम उसे आसानी से पकड़ सकते हो। जिससे कि शिन तो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा होता है कि बाई उस बीज को खा ले, लेकिन वो उसे एक बार भी नहीं खाता। जैसे ही वो बीज फिर सिया को मिलता है, वो तो उस बीज को कप्स केक के ऊपर लगा देती है और जिंग के आने का वेट करने लग जाती है, क्योंकि जिंग उसके घर जाने वाला था। लेकिन जिंग के आने से पहले ही बाई उन कप्स केक को खा लेता है। ये देखते ही सिया को तो काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और फिर जिंग के लिए वो कुछ और बनाने के लिए जाती है, जहाँ पर फायर देखकर जिंग को फिर से अपना ड्रीम याद आने लग जाता है और वो उसे बाय बोलकर यहाँ से निकल जाता है। यानी कि दोस्तों जिंग का कुछ ऐसा राज है जो कि हमें वीडियो में आगे पता लगेगा। तो फिर नेक्स्ट सीन में शिन वो बीज लेने के लिए वापस आता है, लेकिन वो देखता है कि उसे तो बाई ने खा लिया है, जिसकी वजह से वो टेम्पररी पैरालाइज हो गया था। और वो उसको काफी अच्छा मौका समझकर सिया को घर से बाहर करके बाई को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो आदमी वही सिया को मारकर वो पढ़ लेने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन शिन आकर सिया को बचाकर घर में ले आता है कि तभी वहाँ पर नान पहुंच जाती है और उस आदमी से फाइट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो आदमी सबको मारने लग जाता है। तो सिया फिर बाई से कहती है कि आखिरकार हम तुम्हें कैसे फ्री करवा सकते हैं। तो बाई बताता है कि किसी को उसके मुंह से वो बीज निकालना होगा, नहीं तो वो हमेशा के लिए ही पैरालाइज हो जाएगा। जैसे ही फिर सिया उस बीज को निकालने के लिए आगे बढ़ती है तो वो आदमी उसे रोक देता है, जहाँ पर फिर ना चाहते हुए बेशिन भाई को किस करके उसके मुंह से वो बीज निकाल देता है, जिसे देखकर तो नान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि भाई को किस करने का इतना अच्छा मौका उसके हाथ से जो चला गया था वो तो उसे खोने लग जाती है। बस तो बीच निकलने के बाद बाई बिल्कुल ठीक होकर उस आदमी को काफी अच्छे से मजा चखाता है, बहुत अच्छे से पीटता है उसे। बस तो बहुत ज्यादा मार खाने के बाद वो आदमी सबको बताता है कि वो वही पेड़ है जिसको शिया ने जिंग के साथ में देखा था, लेकिन लोग उस पेड़ को काट कर वहाँ पर बिल्डिंग बनाना चाहते थे और इसीलिए वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए सिया को पढ़ लेना चाहता था। जहाँ पर फिर फाइनली सिया भी उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करेगी और उस पेड़ को कटने नहीं देगी, जिसके बदले में वो उसके पर्ल को अपनी थोड़ी सी एनर्जी देकर चला जाता है। तो फिर नेक्स्ट डे सिया कॉलेज में सभी को अपनी एक प्रेजेंटेशन दिखाती है कि उन्हें बिल्डिंग के लिए वो पेड़ नहीं काटना चाहिए, लेकिन कोई भी उसे सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। तो सिया सैड होकर घर आ जाती है और उसके बाद वो और बाई नान के पास आते हैं, जहाँ पर नान की हेल्प से वो लोग उस पेड़ पर बहुत सारे फ्लावर्स उगवा देते हैं, जिसे लोग चमत्कार समझने लग जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी उस पेड़ को काटने का मन नहीं बदलते हैं और ये जानकर सिया तो काफी सैड हो जाती है। और फिर नेक्स्ट डे पेड़ को काटने ही जा रहे होते हैं लोग, जहाँ पर तभी आसपास के लोग इकट्ठा होकर उन्हें ऐसा करने से रोक लेते हैं, जिससे कि सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे ही फिर सिया घर जा रही होती है, वहाँ पर उसे ये पता लगता है कि जिंग के अंकल की डेथ हो चुकी है और वहीं जिंग भी घर जाते हुए फ्लैशबैक याद कर रहा होता है, जब उसके अंकल उसे धमकी देते हैं कि अगर उसने उसके पापा का शेयर उसके नाम नहीं किया तो वो सबको बता देगा कि जिंग उनके भाई का असली बेटा नहीं है, क्योंकि वो तो जलकर पहले ही मर गया था। और इसीलिए जिंग भी सिर्फ इसी बात को लेकर अपने अंकल का कंस्ट्रक्शन साइट तक पीछा करता है और उन्हें मार देता है और साथ ही उन्हें कुछ पेपर्स भी चला देता है। यानी कि ये तो काफी खतरनाक इंसान है। तो फिर नेक्स्ट सीन में जिंग सिया के घर पर डिनर पर आता है, जहाँ बाई उसे देखकर खुश नहीं होता है और अलग अलग तरीके से ही उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा था, या फिर शायद उसे सिया और जिंग को साथ में देखकर जेलसी हो रही थी, जिसके चक्कर में सिया तो बाई पर ही अपना गुस्सा उतारने लग जाती है। और जब वो खाना बना रही होती है तो किचन की लाइट्स खराब हो जाती हैं, जिसे बाई अगर ठीक करने लग जाता है कि तभी जिंग पीछे से सिया के लैपटॉप को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे बाई देख लेता है और उसके बाद तीनों साथ में मिलकर डिनर करने लग जाते हैं। बाई को तो यहाँ पर उसके ऊपर काफी शक हो रहा होता है, जहाँ बाई सिया और जिंग को इतने प्यार से बात करते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा जलने भुनने लग जाता है। जैसे ही फिर जिंग सिया के घर से जाता है तो वो उसके घर की चाबियां चुपके से ले जाता है,
ताकि वो बाद में अपने प्लान को अंजाम दे सके। वेल तो फिर नेक्स्ट सीन में हम सभी को नान के घर में देखते हैं दोस्तों। वहाँ रखी हुई एंटीक देखकर सिया और शिन तो पागल ही हो जाते हैं और तो और उनसे गलती से एक पोस्टर भी फट जाता है, जिसे ठीक करने के लिए वो सेम पोस्टर ढूंढने लग जाते हैं कि तभी वहाँ पर उन्हें एक पेंटिंग मिलती है जिसमें से एक लड़की बाहर आ जाती है अचानक से और वो सभी को आकर बताती है कि उसके लवर ने 1000 साल पहले ये पेंटिंग बनाया था और वो एक पेंटिंग डीमन है, लेकिन वो तो उसकी असिस्टेंट से मिलना चाहती थी। तो नान उसकी हेल्प करने के लिए सभी को वहाँ पर एक कैंडल दिखाती है जिससे टाइम ट्रैवल किया जा सकता है, लेकिन जो भी इंसान कैंडल को जलाएगा उसे कैंडल के बुझने तक वापस आना होगा, वरना वो इंसान वहीं फंसा रह जाएगा। वेल तो उसके बाद सब उस कैंडल को जलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन सिया के सिवा वो कैंडल तो किसी और से जलती ही नहीं है। जैसे ही कैंडल जलती है सिया तो टाइम पोर्टल में जाने लगती है, जहाँ बाई उसे बचाने के चक्कर में उसके साथ में पहुंच जाता है और दोनों एक बहुत पुराने टाइम में आ जाते हैं, जहाँ पर बाई सिया को लड़का बना देता है। और उसके बाद सिया एक छोटी सी शॉप पर जाती है जहाँ पर उसे एक पोस्टर पर जिया शेंग नाम लिखा हुआ मिलता है, जिसने वो पेंटिंग बनाई थी और इसीलिए वो दोनों ही उस पेंटर के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ वो पेंटर सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे तो कुछ होता ही नहीं है कि तभी शिया और भाई आकर उसे फ्यूचर और डीमंस के बारे में सब कुछ बता रहे होते हैं, लेकिन उसे तो कुछ समझ में नहीं आता। साथ ही वो उन्हें बताता है कि उसने अभी तक वो पेंटिंग नहीं बनाया है, लेकिन फिर उसके जाने के बाद जिया शेंग उस पेंटिंग को बनाने लगता है, जहाँ पर आकर शिया और बाई उसे देखते हैं कि जिंग शेंग ने पेंटिंग पूरी कर ली है। वेल तो फिर नेक्स्ट डे शिया और भाई पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन शिया खाते खाते काफी थक जाती है और इसलिए वो बाहर आती है, जहाँ पर उसे एक ब्लू बर्ड दिखती है, जिसे देखकर शिया तो काफी खुश हो जाती है और उसके बारे में आकर बाई को बताती है, जहाँ बाई ये सुनकर बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और कंपटीशन छोड़कर बाहर आ जाता है। बाई आखिर इतना सैड क्यों हो गया था दोस्तों, ये तो हमें वीडियो में आगे ही पता चलेगा। और वहीं पर कुछ गुंडे आकर शेंग की पेंटिंग को ले जाते हैं। वेल तो फिर जिया शेंग उस पेंटिंग के बारे में सिया और बाई को बता रहा होता है कि कुछ गुंडे आकर वो पेंटिंग चुरा कर ले जाते हैं। बाई फिर उन गुंडों से जाकर वो पेंटिंग मांगता है, जहां उन्हें पता लगता है कि वो उन्होंने बेच दी है और उसके बाद वो उस आदमी के घर पहुंचते हैं। बाई फिर उस पेंटिंग को ढूंढने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे एक रूम में वो पेंटिंग मिल भी जाती है और वहीं दूसरी तरफ सिया बाहर ही उसका वेट करी होती है कि तभी एक डीमन उसे गिराकर बेहोश कर देता है और पानी में खींचने लगता है। देखते ही देखते फिर कुशन वहाँ पर आकर उसे बचा लेती है और थोड़ी देर बाद ही वो सिया को वापस से लड़के से लड़की में चेंज कर देती है और उसे पूछती है कि आखिरकार उसको लड़का बनाया किसने था और वो कौन है जिसके पास पर्ल है। सिया भी उसे बताने लग जाती है कि वो फ्यूचर से आई है, जहाँ पर तभी बाय पहुंच जाता है, जो कि कुशन को देखता ही रह जाता है। कुशन तो उसे सिया को लड़का बनाने के लिए उसे पनिशमेंट देने लग जाती है कि वो एक दिन के लिए अपनी पावर यूज नहीं कर पाएगा। वेल तो फिर नेक्स्ट सीन में दोनों ही उस पेंटिंग को जिया शेंग के पास में ले जाते हैं, जहाँ पर जिया शेंग उस पेंटिंग वाली डीमन का नाम हुई रखता है और साथ ही उसके लिए सिया को एक प्यारा सा मैसेज देता है, जिसके बाद सिया अपने फोन में सबकी एक सेल्फी लेती है और वहीं दूसरी तरफ कैट डीमन नान की असिस्टेंट को पजेस करके उस कैंडल को बुझाने के लिए भेजती है, लेकिन शिन उसे देखकर समझ जाता है और अपने कंट्रोल में लेकर उसे पूछता है कि उसे किसने पजेस किया है। जैसे ही फिर वो बताने वाली होती है ना, तो कैट डीमन उसे मार देती है, जैसे कि कैंडल बुझ जाती है और शिन उस कैंडल को जलाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो तो जलती ही नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ जब सिया और बाई वापस जाने का ट्राई कर रहे होते हैं, तो वो तो कर ही नहीं पाते क्योंकि कैंडल बुझ चुकी थी दोस्तों। जहाँ पर बाई भी समझ आता है और सिया को बताता है कि कैंडल बुझ गई है और उसके बाद वो दोनों शेंग के पास आते हैं, जहाँ शेंग की तो ऑलरेडी डेथ हो चुकी होती है, तो वो लोग उसे बाहर ही दफना देते हैं और फिर यहाँ वहाँ घूमने लग जाते हैं, जहाँ पर सिया काफी ज्यादा परेशान होकर भाई से कहती है कि अब वो फिर से शायद अपने फादर और दोस्तों से नहीं मिल पाएगी। तो जहाँ भाई कहता है कि जो भी हुआ ना खैर अच्छा ही हुआ, हम लोग यहीं पर खुश रहेंगे क्योंकि ये टाइम मॉडर्न टाइम से बहुत ही ज्यादा अच्छा है। सिया तो उसे गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ रास्ते में फिर कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं और वहीं पर सिया नान की आवाज सुनती है। जैसे तैसे करके अपने फोन से डरा के उन सबको वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि भाई उन लोगों ने पहली बार जो फोन देखा था। जाते हुए वो लोग तो भाई को भी किडनैप कर लेते हैं, जहाँ पर नान उसे पहली नजर में ही पसंद कर लेती है। यानी कि उसने जो स्टोरी सुनाई थी ना दोस्तों, वो स्टोरी तो बिल्कुल गलत थी।
वहीं दूसरी तरफ सिया को भी उस घर में नान की टाइम ट्रेवल वाली कैंडल मिल जाती है और वो बाई को भी वहाँ पर देख लेती है। जब बाई के पास जाती है तो बाई उसके हाथ पर जोर से काट लेता है, जिससे कि वो दोनों ही एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। यानी कि सिया जब भी प्रॉब्लम में होती है और वो अपने हाथ पर कुछ भी लिखे तो बाई को तुरंत पता चल जाएगा। सब कुछ जाने के बाद और ये देखते ही वो तो काफी खुश हो जाती है और फिर दोनों ही अपने समय में वापस आ जाते हैं दोस्तों, जहाँ पर सभी उन्हें देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तो उसके बाद वो दोनों नान की उम्र के बारे में बात करने लग जाते हैं और साथ ही उसका काफी मजाक बनाने लग जाते हैं कि वो तो पूरे 500 साल बाई से बड़ी है। तो उसके बाद उस पेंटिंग को एक म्यूजियम में लगा दिया जाता है। तो जब भी सिया उस पेंटिंग को जिंग के साथ में देखती है तो बाई उनसे जलने लग जाता है, यानी कि उसे काफी जेलसी हो रही होती है और तो और अपने हाथ पर लिखकर सिया से जल्दी चलने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे जब सिया अपने लेक्चर ले रही होती है तो शिन उसे बाहर से ही परेशान कर रहा होता है। तो बाई उसे रोकने की कोशिश करता है और वहीं कैट डीमन युआन जिंग को जाकर ब्लैकमेल करने लग जाती हैं कि वो सिया से वो पढ़ लाकर दे, वरना मैं सबको बता दूंगी कि आखिरकार तुम कौन हो और तुमने ही अपने अंकल को मारा है। सिया और भाई जब टीवी देख रहे होते हैं कि तभी भाई सो जाता है और अपने सपने में देखता है कि सिया ने जिनसे शादी कर ली है और उनके बच्चे भी हो गए हैं जो कि काफी क्यूट हैं और एंड में सिया बूढ़ी होकर मर गई है, जहाँ पर अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और वो उठकर सिया पे काफी गुस्सा होने लग जाता है कि उसके पास पर्ल को वापस करने के लिए बस सिर्फ 15 दिन ही बचे हैं और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो जल्द ही उसे मार देगा। नेक्स्ट डे भाई सिया के लिए डिमन इकट्ठा करने लग जाता है और वही जिंग सिया को डिनर के लिए बुलाता है और उसे एक नेकलेस भी गिफ्ट करता है, जहां वो नेकलेस पहनते टाइम सिया के पर्ल को भी टच करता है, जिससे कि उसे जोर का झटका लगता है। ये देखते ही सिया फिर उसे सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है और भागकर बाई के पास आती है, जहां बाई उसके लिए 2 डिमन लेकर आया था, जहाँ पर वो दोनों अपनी एनर्जी देकर उसे वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद सिया भाई को आज के बारे में बताने की कोशिश कर रही होती है तो उसे कहकर चला जाता है कि उसे बस उसके पर्ल से मतलब है, बाकी वो अपनी लाइफ में किसी के भी साथ घूमे फिरे, जो कुछ भी करे उसे फर्क नहीं पड़ता। और ये सुनते ही सिया को तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो फिर नेक्स्ट डे वो अपने कॉलेज में सिया बाई के बारे में ही सोच कर परेशान हो जाती है कि वो आजकल उसे ठीक से बात नहीं कर रहा है और साथ ही वो जल्दी डीमन भी कलेक्ट कर रहा है। आखिरकार उसे इतनी जल्दी क्या है मुझसे दूर होने की? लगता है कि शायद वो मुझसे और मॉडर्न वर्ल्ड से काफी ऊब चुका है। ये सब कुछ वो सोच रही होती है कि तभी वहाँ पर जिंग उसे क्लास के बाद मिलने के लिए कहता है और जिंग सिया को घर छोड़ने के लिए आता है, जहाँ पर भाई उन्हें साथ में देख लेता है और वही सिया जिंग को भी पर्ल और डीमन के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसे सुनते ही जिंग उससे प्यार से बात करने लग जाता है और उसे वही नेकलेस देकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही सिया घर आती है तो भाई उस पर काफी गुस्सा होने लग जाता है कि आखिर वो इतनी देर तक वहाँ पर उसके साथ में क्या कर रही थी। सिया भी फिर उसे जिंग के साथ में हुई सारी बातें बता देती है और वो नेकलेस भी दिखाती है, जिसे भाई अपनी पावर से तुरंत ही गायब कर देता है, जहाँ पर बैठे हुए फिर 2 डीमंस अपनी अपनी एनर्जी सिया के पर्ल को देते हुए कहते हैं कि ह्यूमन सच में अंधे ही होते हैं। नेक्स्ट डे जब सिया अकेले घर जा रही होती है तो जिंग उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सिया की फ्रेंड के आने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता है। जिसके बाद युआंग जिन से सिया को उसके प्यार के जाल में फंसाने के लिए कहती है कि इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। और वहीं सिया भी बाई से कह रही होती है कि अब सिर्फ 1 डीमन बचा है, तो बाई से कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास में 5 दिन का टाइम है, तो ये सब हम बाद में ढूंढ लेंगे। वहीं दूसरी तरफ शिन के मास्टर उसे कॉल करके बताते हैं कि वो कल उससे मिलने के लिए आ रहे हैं और अगर उसके कंटेनर में एक भी डीमन नहीं हुआ तो वो उसके मास्टर नहीं रहेंगे। और ये सुनते शिन तो काफी परेशान होकर सोचने लग जाता है कि आखिरकार वो अब क्या करे, यानी कि वो अब बाई को पकड़े या फिर नान को। लेकिन उसमें भी उसकी जान का खतरा है कि तभी उसे एक छोटी डीमन बच्ची दिखती है, जिसे पकड़ने के चक्कर में उसकी अच्छे से धुनाई हो जाती है। एंड लिटरली दोस्तों ये सीन कितने ज्यादा मजेदार थे ना, वो तो आप देख ही सकते हो। तो फिर नेक्स्ट सीन में जिंग सिया से मिलने के लिए जाता है, जहां वो उसे कार में कहीं लेकर जा रहा होता है और तभी वो कार की स्पीड अचानक से बढ़ाकर ब्रेक फेल होने का नाटक करने लग जाता है और सिया से कूदने के लिए कहकर खुद कूद जाता है। लेकिन सिया की साइड का डोर तो खुलता ही नहीं है और इसीलिए फटाक से अपने हाथ पे लेकर भाई को बुलाती है, जिससे कि भाई उसे आकर बचा लेता है और जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है।
थोड़ी देर बाद जब सिया को होश आता है तो जिंग भी उसके पास में होता है और उसका हाथ पकड़कर अपना लव कन्फेस करने लग जाता है, जिसे सुनते ही भाई तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसे काफी जलन हो रही होती है, इसलिए वहाँ से चला जाता है और बाहर में जाकर काफी ड्रिंक करने लग जाता है कि शिन भी अगर उसे ज्वाइन कर लेता है। और उसके बाद भाई बहुत ज्यादा पीकर ड्रंक हो जाता है तो शिन फिर सिया को कॉल करके उसे ले जाने के लिए बोलता है। सिया भी वहाँ पर पहुंचकर शिन को थैंक यू कह के उसे भेज देती है क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा पी रखी थी। बाई को देखकर सोचने लग जाती है कि आखिरकार उसने इतनी सारी क्यों पी होगी। और बाई फिर अपने सपनों में जिंग और सिया को साथ में देखकर फटाक से उठ जाता है और सिया को किस करके दोबारा से बेहोश हो जाता है। और बाई की किस से सिया को तो नोज ब्लीडिंग होने लग जाती है और वो भी वहीं बेहोश हो जाती है। तो फिर नेक्स्ट डे जब बाई सिया को अपने पास में सोते हुए देखता है तो उसे वापस से उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, जहां पर उसके बाद दोनों के बीच की सिचुएशन काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है दोस्तों। जैसे ही शिन भी हॉस्पिटल जा रहा होता है तो उसे वही छोटी डीमन मिलती है जो कि उसे बोल रही होती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे प्यार से मिलवाने में तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन उसके लिए उसे उसकी विग वापस करनी पड़ेगी। तो शिन भी उसकी बात मानकर उसकी ही सुनने लग जाता है और वहीं घर पर बाई को सिया की डायरी मिल जाती है जहाँ पर उसने लिखा हुआ था कि वो जिंग के साथ में अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहती है। और ये देखते ही बाई तो काफी सैड हो जाता है और जिंग को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाता है, जिसके बाद ही वो हमेशा के लिए मॉडर्न वर्ल्ड और सिया की लाइफ से जाने का डिसाइड कर लेता है। तो फिर नेक्स्ट सीन में दोनों जिंग की उसी कार के सामने खड़े हुए होते हैं जिससे कि एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन यहाँ पर बाई को उसके ऊपर काफी शक हो रहा होता है, लेकिन वो उसे कुछ कहता नहीं है। साथ ही वो ये भी नोटिस करता है कि कार ठीक करने वाले को युआन ने पजेस किया हुआ है और वहाँ से वो उसे भगा देता है। और उसके बाद जिंग को कहकर चला जाता है कि वो 3 दिन बाद पढ़ लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चला जाएगा, जिसकी बात सही तुम हमेशा सिया का लाइफ टाइम ख्याल रखना, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं जहाँ भी हूँ वहाँ से आकर तुम्हें मार डालूंगा। तो फिर नेक्स्ट सीन में शिन अपने रूम की खिड़की से लटक जाता है और एकदम यूनिक स्टाइल में सिया को प्रपोज करने लग जाता है, लेकिन सिया तो उसे इनडायरेक्टली मना करके चली जाती है, जिसे कि शिन समझ आता है। और उसके बाद सिया फिर भाई को मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन वो आने से साफ इनकार करके फोन कट कर देता है और दूर से सिया को देख रहा होता है, जहाँ पर अचानक से वो छोटी डीमन पहुंच जाती है और सिया के पर्ल को देखकर उसे टच करती है, जिससे कि वो दूर गिरने ही वाली होती है, लेकिन भाई उसे पकड़ लेता है और अपनी थोड़ी सी एनर्जी पर्ल को देने के लिए कहता है, लेकिन वो मना करके वहाँ से चली जाती है। तो उसके बाद भाई उसके पास बाहर अगर उससे पूछ रहा होता है कि उसे पर्ल क्यों चाहिए था, तो वो उसे बताती है क्योंकि मेरा फ्रेंड बीमार है, जिसने कि जैसे तैसे करके खुद के बाल लंबे करके मेरे लिए विग बनाया था, और मैं तो बस उसे बचाना चाहती हूँ क्योंकि ह्यूमंस बहुत ज्यादा वीक होते हैं और वो बहुत जल्दी ही बूढ़े होकर मर जाते हैं। पर बायो से कहता है कि हाँ, क्योंकि सच में वो एक ही किस में बेहोश भी हो जाते हैं। तो फिर डीमन के पूछने पर वो उसे सिया के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो उसे कितना ज्यादा प्यार करता है, लेकिन सिया तो किसी और को पसंद करती है। नेक्स्ट सीन में फिर छोटी डीमन के फ्रेंड्स का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, जिससे कि सभी लोग काफी खुश होते हैं और थोड़ी ही देर में उसकी हालत अचानक से बिगड़ने लग जाती है, जिससे कि वो डीमन काफी सैड हो जाती है और शिन को फोर्स करती है। साथ ही बोल रही होती है कि उसे जो भी करना है वो करे, लेकिन वो उसे पकड़ के उसकी पावर से उसके फ्रेंड को जैसे तैसे करके ठीक कर दे, लेकिन शिन ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसने डीमन वर्ल्ड का कोई रूल तोड़ा हुआ था। और बाई उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की शिन से कहती है कि उसने एक ह्यूमन से प्यार किया है और उसने एक रूल तोड़ा है, और इसलिए अगर वो उसकी पावर से उसे बचा लेगा तो वो एक पेड़ बन जाएगी, लेकिन वो पेड़ बनकर वापस से डीमन बन सकती है। जहाँ पर फिर बाई से पूछता है कि क्या वो ये सब कुछ सिर्फ एक ह्यूमन के लिए ही करना चाहती है और पेड़ बनने के बाद तुम लोग कभी साथ नहीं रह पाओगे। जहाँ पर वो से कहती है कि लेकिन आपने ये तो कहा था कि एक डीमन और ह्यूमन कभी साथ नहीं रह सकते हैं। और उसकी बात सुनते ही भाई काफी इमोशनल होकर बाहर चला जाता है और उसके बाद शिन अपनी रिचुअल से उस छोटी डीमन की हेल्प करने लग जाता है। उसकी पावर से वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है, जिसके बाद में ही वो अपने पास में एक कैक्टस को देखता है। और दोस्तों, अगर आप समझ गए हो कि आखिर ये कैक्टस कौन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
वेल तो फिर नेक्स्ट सीन में भाई अपनी थोड़ी सी पावर पर्ल को देने लगता है जिससे कि उसके 100 डीमंस हो जाए, और ये देखते ही वो दोनों ही काफी इमोशनल हो जाते हैं और उसके बाद दोनों घर आ जाते हैं, जहाँ पर सिया आखिरी बार भाई के लिए खाना बनाती हैं और उसके साथ बिताए हुए हर खूबसूरत पलों को याद करके काफी इमोशनल हो जाती हैं, और फिर लास्ट में भाई को खूबसूरत सी रिंग भी गिफ्ट करती है जिसमें से एक भाई उसे पहना देता है और कहता है कि ये हम हमेशा अपने पास में रखेंगे। और फिर जैसे ही सिया उस पर्ल को ताड़ने लग जाती है तो उसे फिर से उसकी सांसें बंद होने लगती हैं, और ये बात नान को भी पता लगती है और वो फौरन से उनके पास आकर सच बताती है कि उन्हें 100 नहीं बल्कि 10,000 डीमन कलेक्ट करने थे, और मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि तुम सिया को ना मारो। और ये सुनते ही भाई तो काफी ज्यादा गुस्सा होता है, वहाँ से चला जाता है और बाहर आकर बहुत ज्यादा खुश होने लग जाता है क्योंकि वो अब और टाइम सिया के साथ में रह पाएगा, स्पेंड कर सकेगा उसके साथ में और टाइम। और वो फिर जिंग को देखकर काफी उदास हो जाता है, ये सोचकर कि सिया तो जिंग से प्यार करती है, उसे बहुत ज्यादा दुख हो रहा होता है। कल तो वहीं दूसरी तरफ जिंग युआन को जाकर बताता है कि सिया और भाई एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं और वो पर्ल अब 10,000 डीमन कलेक्ट करने पर ही मिलेगा। नेक्स्ट सीन में नान फिर सिया को समझाती है कि अब भाई अपने पर्ल के लिए तुम्हें कभी भी मार सकता है और इसलिए तुम्हें कुछ दिन तक कहीं छुप कर रहना चाहिए। और फिर वो उसके हाथ पर एक रिबन बांध देती है जिससे भाई उसे ढूंढ ना सके। वही भाई भी एक रेस्टोरेंट में बैठा होकर कुछ सोच रहा होता है जहाँ पर उसे सिया के फादर मिल जाते हैं और उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो भाई उनकी हेल्प करता है। ये देखकर सिया के फादर फिर उसे अपने घर लेकर आते हैं जहाँ पर भाई सबसे पहले आकर अपना सारा सामान गायब करता है। लेकिन फिर भी सिया के फादर को पता लग जाता है कि वो एक लड़की के साथ में रह रही थी और वो उस लड़के को बहुत ही गंदी गंदी गालियां देने लग जाते हैं, जिसे सुनकर भाई तो उन्हें कुछ कह ही नहीं पाता और काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि आखिरकार ये ह्यूमंस कैसे होते हैं। सिया के फादर फिर भाई को अपनी वाइफ की फोटो दिखा रहे होते हैं जहाँ भाई उनसे पूछता है कि क्या उनके जाने के बाद आपको कभी रिग्रेट नहीं हुआ कि आपने तो उनसे इतना सारा प्यार किया था, उसके बाद भी वो आपको छोड़कर चली गई। जहाँ पर फादर बोलने लग जाते हैं कि नहीं, क्योंकि जब तक हम साथ में थे तो उसने भी मुझे बहुत प्यार किया था और हमारे साथ में बहुत सारी खूबसूरत मेमोरीज भी बनी थी जिन्हें कि मैं आज तक याद करता हूँ। बल तो वहीं दूसरी तरफ सिया नान के साथ में एयरपोर्ट पर पहुंचती है और अपने फ्रेंड को कॉल करके बता देती है कि वो हमेशा के लिए यहाँ से जा रही है और साथ ही ये भी कि वो भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती है, और यही बात वो जिंग को भी कॉल करके बता देती है। यहाँ पर युआन भी जिंग को एक रेड पेपर देते हुए कहती है कि ये तुम भाई पर लगा देना और इससे बोलना कि सिया तुमसे डर कर हमेशा के लिए चली गई है। जैसे ही फिर जिंग सिया के घर जाता है तो उसके फादर को सिया का बॉयफ्रेंड बताने लग जाता है, और भाई यहाँ पर उसके फादर को तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो तो वहाँ से चले ही जाते हैं और उनके जाने के बाद वो वाई से युआन की बात बोलते हुए वो रेड पेपर उसके ऊपर लगा देता है, जिससे गुस्सा होकर भाई तो वहाँ से गायब ही हो जाता है। और नान सिया कर पूछता है कि आखिर उसने सिया को कहाँ पर छुपाया है, तो नान भी बोलती है कि मुझे ये डर था कि कहीं तुम उस पर्ल को लेने के चक्कर में सिया को मार न डालो, और इसलिए वो खुद ही यहाँ से चली गई। ये सब सुनते ही भाई को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बाहर चला जाता है और वो ईयररिंग निकाल कर फेंकते हुए सिया को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन तो लगता ही नहीं है। और वो खुद से कह रहा होता है कि सिया शायद सच में उसके बारे में ऐसा ही सोचती है और रोने लग जाता है। और दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार था जबकि भाई की आंखों में आंसू निकले थे। वेल तो फिर उसके बाद वो शिन को जाकर कहता है कि मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, तो मेरे जाने के बाद तुम सिया का ध्यान रखना और तो और सब जगह ये न्यूज़ फैला देना कि मैंने सिया को मार दिया है और अपना पर्ल भी वापस लेकर मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला गया हूँ, जिससे कि सारे डीमंस मेरे पीछे लग जाएंगे और सिया को परेशान नहीं करेंगे। ये सब कुछ बोलते ही वो शिन को भाई बोलकर वहाँ से चला जाता है और आखिरी बार सिया के घर आता है, जहाँ पर फादर भाई से पूछते हैं कि तुम्हारी वो ईयररिंग कहाँ गई, और साथ ही उसे बताने लग जाते हैं कि वो ईयररिंग मैंने सिया की मदर को दी थी और उसने वो तब तक पहनी थी जब तक कि वो जिंदा थी, जिसके बाद ही उसने वो ईयररिंग सिया को दे दी थी और वो उसके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल थी। ये सुनते ही भाई उनसे कहता है कि वो सिया और उस ईयररिंग को ढूंढकर जरूर लाएगा, और फटाक से वहाँ पर पहुँचता है, वापस से जाकर उस ईयररिंग को उठाता है और जब वो उसे पहनने वाला होता है तब उसे अपने गले में वो रेड पेपर दिखाई देता है। जैसे देखते ही वो जल्दी से नान के पास जाता है और सिया के बारे में पूछता है। नान उसे नहीं बता रही होती है, फाइनली उसे बता देता है कि वो सिया से बहुत ज्यादा प्यार करता है
और हमेशा उसके साथ रहना चाहता है, उसे दूर नहीं हो सकता। और वहीं दूसरी तरफ सिया भी भाई से दूर नहीं जा पाती है। स्टेशन पर ही उतरकर भाई के पास जाने के लिए भागने लग जाती है और अपने हाथ का रिबन खोलकर वो कुछ लिखने वाली होती है जिससे भाई को उसके बारे में पता चलेगी। तब तक अपने सामने भाई को देखती है और जल्दी से जाकर उसे चिपक जाती है, यानी कि उसे हग कर लेती है। और वहीं भाई भी सिया को ट्रेन में ढूंढ रहा होता है तो एक बच्ची उसे बताती है कि वो दीदी तो पहले स्टेशन पर ही उतर गई, जिसका साफ मतलब है दोस्तों कि जिस भाई के पास में सिया अभी है वो तो बहरूपिया है, जो कि सिया को अपने साथ में कहीं ले जाता है और उससे काफी उल्टी सीधी बातें करके वो पर्ल उतारने के लिए कहता है। सिया उसकी बातें सुनकर जैसे ही वो पर्ल उतारने वाली होती है ना कि तभी रियल भाई अपने हाथ पर कुछ लिखता है तो सिया समझ जाती है और वो पर्ल उतारने के लिए साफ साफ इनकार करने लग जाती है कि तभी वो नकली भाई, जो कि कोई और नहीं दोस्तों बल्कि योहान थी, वो उसे गर्दन से पकड़कर बिल्डिंग से लटका देती है और पर्ल मांगती है कि तभी सिया अपने हाथ पर क्रॉस बनाकर पर्ल देने से मना कर देती है तो योहान उसे वहां से छोड़ देती है। लेकिन भाई हीरो वाली एंट्री मारता है और अपनी हीरोइन को बचा लेता है। सेफली फिर सिया को बिल्डिंग के ऊपर लेकर आता है और योहान से जबरदस्त फाइट करता है, जहाँ पर भाई उसे अच्छे से जबरदस्त सबक सिखा रहा होता है और उसे धूल चटा देता है, जहाँ पर युवान भी मार खा कर वहाँ से भाग जाती है। तो उसके बाद भाई और सिया जैसे ही वहाँ से जाने लग जाते हैं तो सिया भाई का हाथ पकड़ लेती है, जिसे देखते ही भाई उसका हाथ छोड़ देता है क्योंकि भाई कोई भी डेमन ह्यूमन को टच नहीं कर सकता था। कि तभी सिया के नाक से खून आने लग जाता है क्योंकि उसने भाई को छू जो लिया था और वो अपनी पीठ पर कैरी करके उसे वहाँ से एक जगह पर लेकर जाता है, जहाँ पर सिया उसे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने को बोलती है, जहाँ पर भाई फिर उसे उसके फादर के बारे में बताता है कि वो उनसे मिला था और वो एक बहुत ही अच्छी इंसान है। तो सिया कहती है कि बिल्कुल नहीं, वो तो बस लोगों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाते हैं और मुझे मालूम है कि वो जरूर इस बार मेरे घर का सामान चुरा कर ले गए होंगे। तो भाई उसे बताता है कि हाँ, क्योंकि उनका बैग काफी भरा हुआ लग रहा था। यानी कि दोस्तों सिया के फादर तो चोर निकले। तो फिर उसके बाद जब सिया सो जाती है तो भाई को एक ब्लू बर्ड दिखाई देती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि कुशन थी। पर नेक्स्ट डे सिया सारी बातें अपने दोस्त को बता देती है और वही भाई याद कर रहा होता है कि कुशन ने उसे बताया था कि वो पर्ल से इमोर्टल कैसे बनते हैं, जिसके बाद ही वो फिर 1000 साल बाद मिलेंगे। और वही युआन अपने सपनों में अपनी मास्टर से मिलती है, जो कि दोस्त कोई और नहीं बल्कि वही है जो कि ये सब कुछ पर्ल के लिए युआन से करवा रहा था। और युआन तभी जिंग से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सिया की फ्रेंड आकर उसे देख लेती है तो युआन और जिंग उसे पकड़ लेते हैं। तो उसके बाद युआन सिया की फ्रेंड की बॉडी पर फुल कंट्रोल कर लेती है और जिंग के फेस को स्क्रैच कर देती है। और वहीं सिया को घर आकर पता लगता है कि उसके डैड ने उसका लैपटॉप घर से चुरा कर बेच दिया है और वो उस शॉप वाले के पास जाकर अपना लैपटॉप वापस मांगती है और सारी डिलीट की हुई फाइल्स को दोबारा रिकवर कर लेती है, जो कि दोस्तों किसी और नहीं बल्कि जिंग ने ही डिलीट कर दी थी। और बाय फिर सिया को बताता है कि उसके लैपटॉप से वो फाइल जिंग ने डिलीट की है क्योंकि वही तुम्हारा लैपटॉप छेड़छाड़ कर रहा था। नेक्स्ट सीन में फिर शिन भी घर आ जाता है और उन दोनों को बताता है कि सिटी से आजकल डीमन अपने आप ही गायब हो रहे हैं और इसलिए मेरे टीचर उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आ रहे हैं। तो भाई का सारा शक इस बार अपने बड़े भाई फांग पर जाता है कि वो वापस से जिंदा होने के लिए युआन से वो पर्ल मंगवा रहा होगा और इससे जिससे कि साफ तौर पर सिर्फ सिया को ही खतरा हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर लू नान को कहीं लेकर जा रहे होते हैं, जहां नान को पता लग जाता है कि उसे युआन ने ही पजेस किया हुआ है और वो कार से कूद जाती है। लेकिन प्रोफेसर लू मारने के लिए उसे आगे बढ़ते हैं कि तभी वहां पर बाई आकर उसे बचा लेता है, क्योंकि दोस्तों जब सिया नान को कॉल करती है तो उसका फोन नहीं लगता है और इसलिए बाई को शक होता है और वो नान को बचाने के लिए आ जाता है और उसे घर चलने के लिए कहता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि नान को अपने फॉक्स से प्यार था और वो उसे आई लव यू कह के हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। तो फिर नेक्स्ट सीन में जिंग उन सभी को आकर बताता है कि युआन ने उसके अंकल को मार दिया है और उसे ब्लैकमेल किया है कि अगर उसने सिया का वो पर्ल लाकर उसे नहीं दिया तो वो उसकी फादर को भी मार देगी और इसलिए मैं यहाँ पर छुपने के लिए आया हूँ। और दोस्तों ये सब कुछ और नहीं बल्कि जिंग का एक नाटक था और इसलिए वो वाई को अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिसके लिए पहले तो वाई साफ इनकार कर देता है, लेकिन सिया की रिक्वेस्ट करने पर वो जिंग के साथ चलने के लिए मान जाता है।
वहीं दूसरी तरफ शिन के मास्टर उसे कॉल करके एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए बुलाते हैं, जहाँ शिन सिया के घर पर एक मैजिक करके सिया को कहकर चला जाता है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन आज घर से बाहर मत निकलना, वरना कुछ भी हो सकता है और मेरे इस मंत्र से कोई भी डीमन तुम्हें आकर अंदर परेशान नहीं कर पाएगा। यानी कि ये भी एक तरह की लक्ष्मण रेखा थी जो कि शिन ने सिया के लिए खींची थी। जैसे ही शिन फिर एयरपोर्ट पे पहुंचता ना तो वहाँ पर उसे नान मिलती है, जिसे वो वहाँ से भागने लग जाता है क्योंकि उसके मास्टर सामने से ही आ रहे थे। लेकिन जब नान मना करने लगती है तो फिर शिन तो उसे उसके फैंस के बीच में फंसाकर अपने मास्टर को लेकर वहाँ से जैसे तैसे करके निकल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ शॉप वाला भी सारे रिकवर किए हुए फोटो सिया के फोन पर भेज देता है, जहाँ फोटो देखकर वो तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसने जिंग के साथ में उसके अंकल को देखा था और उसी ने अपने अंकल को मारा था। ये सारी बातें वो भाई को बताने की कोशिश करती है लेकिन उस तक ये सारी बातें नहीं पहुंचती हैं। और वहीं भाई एक घर में आकर भागने लगता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जिंग बाहर से गेट बंद कर देता है और भाई वहीं बर्फ में जम रहा होता है। जिंग बाहर आकर युआन को कॉल कर देता है और वहीं दूसरी तरफ सिया भी कॉल करके सारी बातें नान को बता देती है। तो नान अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है और भाई को बचाने के लिए वहाँ जाती है और फिर सिया भी भाई को ढूंढने लगती है, जहाँ पर उसे युआन मिल जाती है जो कि उसकी फ्रेंड की बॉडी में घुसी हुई होती है और वो सिया को एक जगह पर लाकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे तैसे करके सिया वहाँ से भाग जाती है, जहाँ उसे रास्ते में जिंग मिलता है। और वही दूसरी तरफ नान भी भाई को जमा देखकर बचाने की कोशिश करती है लेकिन उससे कुछ भी नहीं हो पा रहा होता है। तो शिन के मास्टर आकर उसे बताते हैं कि ये मैजिक फान के ब्लड से किया गया है और उसी के ब्लड से इसे तोड़ा भी जा सकता है, नहीं तो 3 दिन बाद ये बर्फ अपने आप गायब हो जाएगी। जहाँ बाई कहता है कि मेरे पास इसका टाइम नहीं है। नान भी फिर बोलती है कि वैसे बाई और फांग दोनों ही ट्विन ब्रदर हैं और अगर बाई का ब्लड डाल दिया जाए तो शिन के मास्टर कहते हैं कि उसके लिए तो हमें बाई के हार्ट से ब्लड निकालना होगा, जिसमें बाई की जान जा सकती है। तो बाई नान को उसे मारने के लिए कहता है, जहाँ नान को ना चाहते हुए भी अपने प्यार यानी कि बाई को स्टेप करना पड़ता है। तो वही दूसरी तरफ युआन भी सिया के सामने जिंग के सारे राज खोल देती है और जिंग से सिया को मारने के लिए कहती है। जिंग भी सिया को सॉरी कहते हुए उसे मार देता है, जहाँ पर सिया अपना फोन जिंग के पॉकेट में डाल देती है और नीचे गिर जाती है। युआन ने भी यहाँ पर उसे वो पर्ल ले लिया था और सिया अपने हाथ पर आखिरी बार बाई को लिखती है कि वो अपना फोन चेक करे। और वहीं दूसरी तरफ नान बाई को फ्री करा देती है, लेकिन दोस्तों उसी टाइम पर मौसम चेंज हो जाता है, जिसे देखकर शिन के मास्टर बताते हैं कि अब वो पर्ल किसी और का हो चुका है। ये सुनते ही बाई फटाफट से सिया के पास आता है और उसे ऐसे देखकर जोरों जोरों से रोने लग जाता है और उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। यहाँ पर युआन ने वो पर्ल लाकर फांग को दे दिया था और साथ ही वो जिंग को भी मार देती है कि उसी टाइम पे वो उसके पॉकेट में सिया का फोन नोटिस कर लेती है, जिसमें लोकेशन ऑन होता है कि तभी भाई सिया को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और युआन से फटाक से लड़ने लग जाता है। और जहाँ पर दोस्तों फिर एक एक करके सभी लोग भाई की हेल्प करने के लिए पहुँच जाते हैं, जहाँ पर फिर शिन भी युआन को सिया की फ्रेंड की बॉडी से निकाल देता है और सभी फिर वहाँ पर एक एक करके युआन से लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो तो भाई सब पर भारी पड़ रही होती है, सबको हरा देती है क्योंकि अब वो फांग से कनेक्ट होकर और ज्यादा पावरफुल जो हो गई थी। कि तभी शिन के मास्टर भाई को वो पर्ल वापस लाने के लिए कहते हैं और साथ ही यहाँ पर सभी युआन को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे तैसे करके बहुत कोशिशों के बाद फाइनली भाई को वो पर्ल मिल जाता है और वो युआन को मार डालता है। तो उसके बाद वो सिया के पास आकर बहुत रो रहा होता है कि तभी कुशन अगर उसे बताती है कि पर्ल को 10,000 डीमंस की एनर्जी मिल चुकी है और इसलिए तुम अपनी कोई भी विश पर्ल से मांग सकते हो। ये सुनते ही भाई तो फटाक से पर्ल से सिया को वापस जिंदा करने के लिए कहता है और सिया वापस से अपनी आंखें खोल लेती है और भाई को हक करके हैप्पी बर्थडे से विश करती है, क्योंकि वो भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी और वो भी आज के दिन। तो सिया को वापस से देखकर सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो जिंदा हो चुकी थी। नेक्स्ट डे फिर शिन के मास्टर उसे इंस्ट्रक्शन देकर चले जाते हैं कि उसे मेरे वापस आने तक 10 डीमंस को पकड़ना होगा। शिन फिर हॉस्पिटल जाकर सिया के दोस्त की केयर करने लग जाता है क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा लाइक करता था और अब वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बाई और सिया अपना घर दूसरी जगह पर शिफ्ट कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ में बहुत खुश होते हैं और वहीं युआन का ब्लड उसकी बॉडी से निकलकर जिंग की बॉडी में कलेक्ट हो जाता है। जैसे ही जिंग की आंखें खुलती हैं वो पूरी तरह से ब्लैक हो जाती हैं और दोस्तों इसी सस्पेंस के साथ इसके फर्स्ट सीजन की एंडिंग हो जाती है।
जिसका साफ मतलब यही है दोस्तों कि इसका सेकंड सीजन भी आएगा और उसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग टर्न एंड ट्विस्ट आने वाले हैं। युआन जो कि अब जिंग की बॉडी में चली गई है, वो आगे क्या करने वाली है। पाई का भाई फांग जो कि इन सबका सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है, उसका आगे क्या रोल होगा और इस कहानी में कौन कौन से डीमन की एंट्री होने वाली है, ये सब हमें पता चलेगा सीजन 2 में। और अगर दोस्तों आप चाहते हो कि मैं सीजन 2 में जल्द से जल्द एक्सप्लेन करूँ तो मेरे कमेंट बॉक्स को सीजन 2 से भर दीजिएगा। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा कि आपको इसका सीजन 2 भी चाहिए। लेकिन उसके लिए भी मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो का लाइक एम 2000 है, जो कि अगर 24 घंटे में कंप्लीट हो जाता है और ज्यादा से ज्यादा लाइक आते हैं फिर मैं जल्द से जल्द इसके सीजन 2 को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो फटाक से इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।